अरे हड्डी कबड्डी, हरी हड्डी कबड्डी, हड्डी कबड्डी। भैया देखो मेरा हाथ कितने आसानी से घूम रहा है, खड़े हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ज़रा बताइए तो सही। साइंस के उस चैप्टर को पढ़ के जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, और ये चैप्टर तो क्लास 6 साइंस का है, तो मेरे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। जल्दी से पढ़ा दीजिए भैया। अरे वाह चीकू, आज तुम्हारा खुद ही पढ़ने का मन कर गया, तो चलो पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो कैपेबल है, मतलब कि वो अलग अलग बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, जिनमें सिंपल फंक्शन भी होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होते हैं। अब सिंपल मतलब कि आसान वाले फंक्शन, आसान काम, और कॉम्प्लेक्स मतलब कि मुश्किल काम, तो इनको भी हमारी बॉडी परफॉर्म कर सकती है। और ये सब पॉसिबल होता है एक इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो हो पाती है। बोलोगे सर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, कभी आपने कार को देखा है? कार के अंदर इंजन होता है, कार के अंदर होता है इंजन, और टायर्स होते हैं कार के अंदर, तो उन्हीं की वजह से तो एक कार मूव कर पाती है। मान लो एक कार के अंदर टायर नहीं है या फिर इंजन नहीं है, तो क्या वो कार किसी काम की है? आपका आंसर होगा नो। तो इसी तरीके से जैसे कार के अंदर टायर और इंजन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाती है। अब जब हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की, तो हमारा एक स्केलेटन होता है। जो स्केलेटन होता है ये होता है इंटरनल फ्रेमवर्क। रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, और हमारी बॉडी को शेप, मतलब हमारी बॉडी की शेप कैसी होगी ये भी इसी फ्रेमवर्क से पता चलता है, और इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है। हमारी जो बोन्स होती हैं, टोटल हड्डियां होती हैं शरीर के अंदर, वो होती हैं 206। अब इनमें से हर एक हड्डी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करती है। जो स्केलेटन्स होते हैं इनको जनरली 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करा जा सकता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसके अंदर सेंट्रल पार्ट होता है हमारे स्कल का, स्पाइन का और रिब्स का, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये जनरली आर्म्स और लेग्स को कंसिस्ट करता है। कुछ टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से बात करते हैं लिम्ब्स की। लिम्ब्स आपने सुना होगा, लिम्ब्स किन्हें बोलते हैं? किसी भी एनिमल के आर्म्स को या फिर लेग्स को, मतलब हमारे जो हाथ हो गए इन्हें क्या बोलेंगे? लिम्ब्स। हमारे पैरों को क्या बोलेंगे? लिम्ब्स। तो हमारे आर्म्स या फिर लेग्स को क्या बोलते हैं? लिम्ब्स। बोन्स की बात करते हैं। बोन्स क्या होते हैं? हार्ड वाइट स्ट्रक्चर होते हैं हमारी स्किन के नीचे। अब ये जो बोन्स होती हैं ये क्या करती हैं? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं ये उन्हें भी प्रोटेक्ट करती हैं। या फिर आप ज़मीन के ऊपर गिरते हो तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। जैसे कार के अंदर आपने देखा है कि इंजन को ऊपर से कवर कर रखा होता है। क्यों कवर करके रखा होता है? इंजन को क्या कवर करने की ज़रूरत है? कि उसके ऊपर बारिश वारिश का पानी ना डले, वो कार ख़राब ना हो अंदर से। तो इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ये सब क्या हमारे बोन्स से प्रोटेक्टेड होते हैं। और जो हमारी बोन्स होती हैं ये बेंड नहीं हो सकती। इनकी सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज यही है कि बोन्स क्या होती हैं? इनकैपेबल होती हैं बेंडिंग के। आप बोन्स को बेंड नहीं कर सकते, अगर आपने बेंड करने की कोशिश करी तो वो टूट जाती हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बेंड करने की बात कर रहे हो लेकिन हम अपनी आर्म्स को तो क्या कर पाते हैं? आर्म्स को क्या कर पाते हैं सर आर्म्स को तो फोल्ड कर पाते हैं। तो आर्म्स कैसे फोल्ड हो रही हैं? आर्म्स के अंदर भी तो बोन्स होती हैं। तो आर्म्स के अंदर अगर आप देखोगे तो वो आपकी जो एल्बो है, जो कोनी है जिससे आप अपनी आर्म को बेंड कर पा रहे हो, खोल पा रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पर हमारी 2 बोन्स एक साथ फिट हो रखी होती हैं, या फिर इस तरीके से उन्हें हमारी बॉडी ने स्ट्रक्चर बना रखा होता है उनका कि वो एक साथ वहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। तो जॉइंट्स जनरली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया किसका? हैंड का। और कहाँ का ले सकते हैं सर? एक एग्जांपल लेग का भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी तो जॉइंट्स प्रेजेंट है। बिल्कुल, वहाँ पर भी जॉइंट्स प्रेजेंट है। अब जॉइंट्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो एक होता है पिवट जॉइंट। जो पिवट जॉइंट होता है ये रोटेट करता है। तो पिवट जॉइंट जो हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जनरली नेक के अंदर। इसी वजह से जो हमारी नेक है वो क्या कर पाती है? रोटेट कर पाती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप देख पाते हो, घुमा पाते हो अपनी गर्दन को। किस जॉइंट की वजह से? पिवट जॉइंट की वजह से। तो पिवट जॉइंट इज अ जॉइंट दैट रोटेट्स। सिंपल डेफिनेशन। आगे चलते हैं। जब बोन्स मूव कर पाती हैं एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ हिंज जॉइंट।
तो हिंज जॉइंट के अंदर एग्जांपल हो गया जो आपका एल्बो, जो आपकी एल्बो हो गई। आप अपने हाथ में देखते हैं ना एल्बो प्रेजेंट है, तो ये क्या एग्जांपल है, ये किस तरीके का मूवमेंट शो करती है आपकी बॉडी। यहाँ पर आपका हाथ सीधे खुल पाता है एक एक्सिस पे और फिर बंद हो जाता है। तो ये क्या था हमारा, क्या आप बताता है ये कि यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। हमारी एल्बो और जो हमारे पैर के अंदर प्रेजेंट होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नीज। तो नीज के अंदर नी जॉइंट जिसे बोलते हैं। तो ये कौन से जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट। इसके बाद होता है बॉल और सॉकेट जॉइंट। सर बॉल और सॉकेट जॉइंट कैसा होता है, कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है ये हमारे एक सॉकेट टाइप होता है, उसके अंदर फिक्स हो रखी होती है हमारी बोन, इसके अंदर फिक्स हो रखी है, जैसे हमारी हिप और आर्म्स की बोन। अगर गलती से इस सॉकेट से हमारी हिप्स और आर्म्स की बोन निकल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर एक और जॉइंट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड जॉइंट। अभी हमने पिवट जॉइंट के बारे में पढ़ा, हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ा, 3 जॉइंट्स पढ़ लिए। अब 4th जॉइंट कौन सा है, फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट का मतलब यही होता है कि यहाँ पर कोई भी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो सकती। जैसे कहाँ पर हमारा हेड, स्कल बोलते हैं जिसे हम लोग। तो खोपड़ी के अंदर कोई भी आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट नहीं कर सकते। क्या अपनी खोपड़ी को खोल सकते हो, नहीं खोल सकते, मूवमेंट नहीं हो सकती। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो बोन है वो हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और बहुत सारे और फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो बोन्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। जो बोन्स होती हैं हमारे स्कल के अंदर, कैनिनियम, मैंडिबल, मैक्सिला, ये प्रोटेक्शन देती हैं हमारे ब्रेन को। जो लॉन्ग बोन होती हैं सच एज रेडियस, यूला, टिबिया और फिब्यूला, ये सपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी के वेट को। तो ये कुछ जनरल मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, इन्हें समझ लो अच्छे से क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं बेटा। क्या बताया मैंने कि जो हमारी बोन्स जो हैं जो सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जो बोन्स होती हैं हमारे स्कल के अंदर, मैंडिबल, मैक्सिला और कैरिनियम, ये क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरी होती हैं लॉन्ग बोन्स जिनको हम लोग बोलते हैं रेडियस, यूला, टिबिया, फिब्यूला, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करती हैं। इसी के साथ होते हैं कार्पल्स। कार्पल्स जो होते हैं ये लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, हमारी रिस्ट के अंदर, कलाई जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग धागा बांधते हैं। और हमारी एंकल्स के अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं टार्सल्स, तो हमारी एंकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, कार्पल्स। ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट बोन्स होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। बोन्स जो होती हैं ये हम लोगों को देखने को मिलती है। द बोन्स प्रोटेक्टिंग द स्पाइन्स आर कॉल्ड वर्टिबल कॉलम। तो कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो हमारी स्पाइन्स को बचाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम। तो सेरिवियल एरिया क्या होता है, हमारा टॉप 7 वर्टिब्रेट्स। और फिर टॉरिसिस क्या होता है, नेक्स्ट 12। लंबर कौन सा होता है, बॉटम 5 वर्टिब्रेट। फिर होता है सेरिरम, ये क्या होता है, 5 फ्यूज्ड और स्टक टुगेदर बोन्स। कोकैक्स होता है एक, वो होता है टाइनी बिट एट द बॉटम ऑफ द बोन्स, टाइनी बिट एट द बॉटम ऑफ द स्पाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको टर्म्स बताई, अभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जनरल मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टीरियम एंड रिबकेज, रिबकेज और स्टीरियम के अंदर क्या होती है, हमारी चेस्ट की जो भी बोन्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी है जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे कि क्या, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है हमारे अपर पार्ट ऑफ द ईयर एंड जॉइंट के अंदर। तो जो हमारे कान का ऊपर वाला पार्ट होता है और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इसके साथ मसल्स क्या करते हैं, मसल वर्क करते हैं पेयर के अंदर, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो पाए और रिलैक्सेशन हो पाए। सर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मसल का यहाँ पर क्या काम। अच्छा, अपनी बाजू को ज़रा बंद करने की कोशिश करो, बॉडी बिल्डर की तरह टाइट करो, तो आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो बाइसेप है, मतलब जो आपके हाथ वाला मसल है वो टाइट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। तो गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं, अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं होती। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो रिंग्स की बनी होती है। ये क्या होता है, एक स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करा जाता है उनकी बॉडी से, जो क्या करता है, उनको मूव करने में हेल्प करता है। दूसरे होते हैं स्नेल्स। जो स्नेल्स होते हैं इनकी स्लिमी बॉडी होती है
और इनके पास भी बोन्स नहीं होते। स्नेल्स के पास एक शेल ज़रूर होता है, लेकिन वो इनकी मूवमेंट के अंदर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। यहाँ तक कि वो इनकी थोड़ी मुसीबत ही बढ़ाता है, क्योंकि उसका भी वज़न इनको लेकर चलना होता है। तो जो स्नेल होता है उसका जो फुट होता है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, मतलब बड़ा सा मोटा सा होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना हुआ होता है। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो इसका फुट होता है ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोचेस के पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है जो कि हार्ड और स्टिफ होता है। इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जो कि इनकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं, और इनके पास 4 विंग्स भी होते हैं जिससे कि ये उड़ पाते हैं। हाँ, और कॉकरोचेस उड़ते हैं, उड़ने वाले कॉकरोचेस। मैं तो डर गया था अगर मैंने देख लिया तो। दूसरी होती है जो इनकी बॉडी होती है मसल्स के साथ मूव करते हैं, मतलब जो इनके विंग्स होते हैं वो मसल्स की हेल्प से मूव करते हैं जब ये फ्लाई करते हैं। तो फ़िश की बात करते हैं। फिशेस के पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, और फिश की जो स्किन होती है वो रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को, मतलब जब वो पानी के अंदर जाती है तो जो पानी की फोर्स लग रही होती है फिश के ऊपर वो थोड़ी कम लगती है। फिश जो है उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, मतलब स्ट्रीमलाइन शेप आप देखोगे तो फिश का आगे से आप देखोगे और पीछे का स्ट्रक्चर देखोगे तो आगे से पतली, बीच में थोड़ी मोटी और पीछे थोड़ी पतली होती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि वो पानी के अंदर आसानी से घूम पाती है। जो फिश है इसके अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो इसकी मसल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन है और जो टेल के अंदर कोऑर्डिनेशन है, इसी की वजह से ये आगे की तरफ मूव कर पाती है। फिन्स होते हैं फिश के पास जो कि उसकी हेल्प करते हैं पानी के अंदर मूव करने में। बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स जो होती हैं इनके 4 लिम्स होते हैं जिनको मॉडिफाइड कर दिया जाता है विंग्स के अंदर। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बर्ड्स के पास बोन्स तो होते हैं लेकिन ये हॉलो होते हैं। हॉलो मतलब कि खोखले, और इनका जब ये हॉलो हैं, खोखले हैं, तो इनका वेट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बर्ड्स के पास हिंड लिम्स होते हैं जिसकी वजह से ये वॉक कर पाते हैं। इसी के साथ जो बर्ड्स होती हैं इनके पास बहुत स्ट्रांग होती हैं शोल्डर बोन्स, जो इनके कंधे की बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। जो स्नेक होता है इसके पास बहुत बड़ी सी बैकबोन होती है और बहुत पतला मसल्स होते हैं, ठीक है। तो जो स्नेक्स होता है उसकी जो बॉडी है वो लूप्स बनाती है। आपने कभी स्नेक को भागते हुए देखा होगा या चलते हुए देखा होगा ज़मीन के ऊपर, तो वो इधर जाता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो वो कैसा बना रहा होता है, लूप टाइप बना रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जो स्नेक है वो मूव करते हैं फास्ट लाइन के अंदर, फास्ट मूव करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कभी भी मूव नहीं करते। लूप का मतलब क्या, वो कभी राइट जाएगा कभी लेफ्ट जाएगा, लेकिन कभी भी स्नेक स्ट्रेट लाइन के अंदर सीधे सीधे मूव नहीं कर पाते। तो यहीं पर हमें देखना पड़ता है कि एक और चीज़ भी है कि स्नेक्स अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर स्नेक्स को छोड़ दिया जाए तो वो बेचारे मूव नहीं कर सकते। फ्रिक्शनलेस कैसा, कि मान लो आपने एक फ्लोर के ऊपर बहुत सारा सर्फ बिछा दिया, सर्फ डाल दिया और पानी उसके ऊपर डाल दिया, तो स्नेक वहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम भी नहीं कर पाएंगे, हम भी गिर जाएंगे क्योंकि इतना चिकना होगा। तो हाँ सही बात है तुम्हारी, तुम भी गिर जाओगे बेटा। इस वजह से स्नेक तो वहाँ पर मूव ही नहीं कर पाता। तुम थोड़ा बहुत चल तो पाओगे लेकिन स्नेक चल ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर लिम्ब्स। सब बच्चों को आंसर करना है कि लिम्ब्स क्या चीज़ें होती हैं। फटाफट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं, इस क्वेश्चन का आंसर दें। इसी तरीके से क्लास 6 की साइंस की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, उन्हें ज़रूर देखें और एग्जाम के अंदर पूरे के पूरे नंबर लेकर आएं। चलो बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनुष्य ज्ञान लेते रहो।